बंधुओं नमस्कार। आचार्य चाणक्य ने मानव जीवन के लिए बेहद यथार्थवादी और सरल नीतियां दी। उन्होंने इन नीतियों के माध्यम से मानव जीवन के सामाजिक, पारिवारिक और व्यक्तिगत पक्ष को आसान बनाने की सार्थक कोशिश की। अगर कोई व्यक्ति चाणक्य के बताए इन नियमों का पालन करता है तो उसे सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। चाणक्य की सलाह के अनुसार मिट्टी में पड़ी कुछ चीजों को बिना झिझक उठा लेना चाहिए क्योंकि उनमें कुछ चीजें छिपी होती हैं। तात्पर्य यह है कि जीवन में यदि बुराई के भीतर भी कोई अच्छाई है तो उसे अस्वीकार नहीं करना चाहिए, उसे हृदय से अपनाना चाहिए। चाणक्य नीति में चाणक्य ने कहा है कि मनुष्य को विष से अमृत निकाल लेना चाहिए, यानी बुरे में भी अच्छाई ढूंढने का प्रयास करें और उसे स्वीकार करें। अगर आप भी इस तरह का रवैया अपनाएंगे तो आपको जीवन में ऊंचाइयों तक पहुंचने से कोई नहीं रोक सकता। आइए जानते हैं वो कौन सी 4 चीजें हैं। गुणवान स्त्री। चाणक्य की सलाह जीवन के लिए बहुत उपयोगी होती है। आचार्य चाणक्य अपने श्लोकों के माध्यम से हमें बताते हैं कि लड़की की शादी अच्छे परिवार में ही करनी चाहिए। उसी प्रकार गुणवान स्त्री का सदैव सम्मान करना चाहिए। यदि बुरे कुल में भी कोई पतिव्रता स्त्री हो तो उसे निःसंकोच अपनी पुत्रवधू बना लेना चाहिए, क्योंकि वह आपके घर को स्वर्ग में बदल देगी। चूंकि इस पूरे संसार में कोई भी निर्दोष नहीं है, इसलिए हमें बुराइयों को नहीं बल्कि उनमें अच्छाइयों को देखना चाहिए। कीमती धातु या आभूषण। आचार्य चाणक्य के अनुसार यदि कीमती वस्तुएं कीचड़ में पड़ी हों तो भी उन्हें तुरंत उठा लेना चाहिए और उठाने में झिझकना नहीं चाहिए। उदाहरण के लिए, यदि आपको सोना, हीरे या चांदी जमीन पर पड़ा मिले तो आपको उसे तुरंत उठा लेना चाहिए। ऐसा न करना उनका अपमान है। इसके अलावा चाणक्य नीति में यह भी बताया गया है कि कीमती चीजों का मूल्य जमीन में पड़े रहने पर भी कम नहीं होता है। पैसे। आचार्य चाणक्य के अनुसार सोना चांदी की तरह रुपए और सिक्के या पैसे भी जमीन में पड़े रहने पर भी उनका मूल्य नहीं घटता है। इसलिए अगर किसी व्यक्ति को गंदगी में पैसा पड़ा हुआ दिखे तो उसे तुरंत उसे उठा लेना चाहिए। चाणक्य नीति के अनुसार ऐसा करने से धन की अधिष्ठात्री देवी लक्ष्मी की भी आप पर कृपा होगी। ज्ञान। जीवन में जहां भी ज्ञान प्राप्त करने का अवसर मिले ज्ञान का उपयोग करना चाहिए, चूंकि ज्ञान के लिए कोई बाधा नहीं है। यहां तक कि सबसे बुरे लोगों के पास भी कुछ न कुछ है जो आप उनसे सीख सकते हैं। इसलिए अपने बुद्धि के द्वार ज्ञान के लिए हमेशा खुले रखने चाहिए। धन्यवाद।